हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब वायरसेस. इस क्वेश्चन में वायरसेस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और करेक्ट स्टेटमेंट को हमें बताना है. पहला है सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दूसरा है कंटेन डीएनए और आरएनए एंड एनक्लोज बाय प्रोटीन कोट. थर्ड है पोजेसेस ओन मेटाबॉलिक सिस्टम एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. फोर्थ है मेंटेन जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड अंडरगो म्यूटेशंस. एंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, हमें इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसमें वायरसेस यानी कि वायरस की बात करते हैं तो ये जो है ए सेलुलर होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. एंड अगर बात करें वायरसेस की तो ये इन्फेक्टियस एजेंट या कह सकते हैं माइक्रोब होते हैं. एंड इनके पास होता है और सेगमेंट होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए एंड आरएनए हो सकता है. एंड इनको जो है सराउंड करता है प्रोटीन कोट जो है सराउंड करता है. एंड वी कैन से एनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट से जो है ये क्या होते हैं, यहाँ पे सराउंड होते हैं. प्रोटीन कोट से जो है यहाँ पे क्या होते हैं, ये सराउंड होते हैं या कह सकते हैं सराउंडेड होते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वायरसेस जो होते हैं इनके पास अपना जो है मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है. एंड वायरस जो है कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन. ऐसा इसलिए क्योंकि इनको रेप्लिकेट होने के लिए और अपनी कॉपी बनाने के लिए होस्ट की मशीनरी पे जो है डिपेंड होते हैं. कह सकते हैं होस्ट के सेलुलर मशीनरी पे जो है ये डिपेंड होते हैं, एंड कंपोनेंट को यूज करके वो अपनी कॉपी बनाते हैं. एंड इनके पास कोई भी मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है. ये किसका यूज करते हैं, होस्ट का, एंड रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली जो भी आया. उसके बाद वायरसेस जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं जेनेटिक कंटिन्यूटी को. किसको मेंटेन करते हैं, जेनेटिक कंटिन्यूटी को. एंड ये जो है जाते हैं म्यूटेशन में, यानी कि इनमें होता है म्यूटेशन क्यों करते हैं. अगर बात करें म्यूटेशन क्यों होता है, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो म्यूटेट करते हैं ताकि वो अडेप्ट कर सके अपने सराउंडिंग में जो है क्या कर सके, अडेप्ट हो सके एंड अपने आप को अडेप्ट कर सके एंड मोर इफेक्टिवली मूव फ्रॉम होस्ट टू होस्ट. सो म्यूटेशन कैन कॉज वायरसेस टू बेटर इवेड आवर इम्यून सिस्टम, ताकि ये इजिली जो हमारे इम्यून सिस्टम में इवेड हो सके, फैल सके एंड इन्फेक्शन कर सके. सो चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं. पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कि सिंपल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, साथ ही साथ ए सेलुलर होते हैं. ना ये यूनिसेलुलर होते हैं ना ही ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये क्या होते हैं, ए सेलुलर. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. दूसरा है कंटेन डीएनए और आरएनए एंड एनक्लोज बाय प्रोटीन कोट. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है जो सराउंड होता है प्रोटीन कोट से. उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है पोजेस ओन मेटाबॉलिक सिस्टम एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. इनके पास ओन अपना मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता. ये क्या करते हैं, होस्ट का सेलुलर मशीनरी को यूज करते हैं. तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. फोर्थ है मेंटेन जेनेटिक कंटिन्यूटी एंड अंडरगो म्यूटेशन. तो अगेन ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है. हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को बताना है यानी कि सही स्टेटमेंट को. तो पहला है 1 एंड 2. तो यहाँ पे 1 जो है स्टेटमेंट गलत है लेकिन 2 सही है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है. दूसरा है 2 एंड 4.
तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि 2 एंड 4 जो है सही स्टेटमेंट दे रखा है। एंड सी है 2 एंड 3, 2 तो सही है बट 3 यहाँ पे गलत है, तो अगेन ये गलत हो जाता है। डी है 1 एंड 3, 1 यहाँ क्या हो जाता है गलत, और 3 भी गलत हो जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 2 and 4. Hope you understood it well. Best of luck.